बरसाई थी। आइए हम जानते हैं इनसे कैसा सिचुएशन था सर्कल। सिचुएशन ऐसी थी जो इतना घोर निंदनीय, इतना ब्रूटली तरीके से मार रहे थे पुलिस वाले ना, कि बता नहीं सकते। बहनों को, भाइयों को, हम लोगों को पकड़ पकड़ के सिविल ड्रेस में थे, वो हाँ मार वो रहे थे, तो हम गुंडे लोग भी थे। देखे, दो वाइट शर्ट वाले का वीडियो भी वायरल हुआ है। मैं मुझे पता कैसे लाठी पड़ी। हाँ हाँ। मेरे सामने दो भाइयों का सिर फोड़ दिया, फिर मैंने पुलिस वाले को धक्का दिया, वो गिर गया, फिर उसने मुझे खींच के पकड़ के, दो लोगों ने पकड़ के मोड़ा, पूरा एक साइड पूरा मारा। इस तरीके का मार रहे थे। उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है भाई। ये दिल्ली पुलिस नहीं है, अमित शाह के गुंडे हैं। ये बेदर्दी की तरह एकदम पूरा मार रहे थे, जैसे बेदर्दी कि सब, इंसान है ही नहीं। बेदर्दी शब्द भी कम है उनके लिए। राक्षस भी एक बार में जान ले लेता है, ये राक्षस भी नहीं है, इनको मतलब शब्द ही नहीं है कोई भाई। जैसे हम लोग कवर कर रहे थे तो प्रोटेस्ट तो एकदम पीसफुल चल रहा था, भाई फिर इनको लाठियां क्यों चलानी पड़ रही थी? भाई मैंने मीडिया से बात करी उस समय भी, जब मुझे चोट लगी थी। मैंने उस समय भी बताया कि इनका फॉर्मूला है, ये षड्यंत्र करते हैं। पहले दिल्ली पुलिस की महिलाओं को आगे करते हैं। भाई जहाँ 10-20 हजार तो बहुत कम हो गए, जहाँ 5 लाख युवा है, उसके अंदर जोश है, गुस्सा है, अपने सपनों को बेचने के, कुचलने का जो गुस्सा है, वहाँ धक्का मुक्की तो होगी, नॉर्मल सी बात है। हमने किसी के साथ गलत नहीं करा, हमने किसी को अश्लील शब्द नहीं बोले। ये महिलाओं को आगे करेंगे, धक्का लगेगा, फिर महिला को पीछे करके फिर ये पुरुष मेल पुलिस आके हमारे ऊपर लाठियां बरसाना शुरू कर देती है, बिना किसी पूछताछ के। भाई कुछ वीडियो में ऐसे हैं कि भाई सही से जा रहे हैं, पुलिस वाले उनको खुद गिरा के मार रहे हैं। मैंने भी वीडियोज और लाइव भी कल मैंने देखा था, बेदर्दी की तरह आप मार रहे हैं। लोगों से यही अपील है कि आप लोग जितना सपोर्ट हो सके हमारा करिए, क्योंकि ये गोदी मीडिया हमारे खिलाफ है। हम लोग तो 10 दिन से हाँ कंटिन्यूअस यही बिल्कुल, बने आप हुए हैं। लोगों का ही भरोसा है। हम लोग अपने घर से दूर है, अपने लोगों से दूर है, कोई नहीं, बस हम एक दूसरे के हिमायती बने हुए हैं यहाँ पे। हम तब तक नहीं जाएंगे तब जब तक या तो प्रधानमंत्री इस्तीफा ना दे। अब हम प्रधानमंत्री का ही इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि हम उसके ये कठपुतली नुमाइंदों के इस्तीफे नहीं मांगेंगे, क्योंकि जब सरदार ही गलत है तो फिर ये मंत्री क्या कर पाएंगे। कोई जोरी, कोई नकेली नहीं है, या तो ऐसा कुछ राज है, इस वजह से दबाव नहीं बना पा रही है सरकार। एक मामूली सा इस्तीफा मांगा जा रहा है उसके भाई कारण। कुछ नहीं है उनके लिए, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मामूली शब्द भी बहुत बड़ा है उनके लिए, कुछ भी नहीं है। अभी आपको सरकार बनानी होगी, आप सारे रिसोर्स, सारे एसेट का यूज करके सरकार में आ जाओगे, बट एक चीज सिर्फ युवा मांग रहा है, एक चीज मांग रहा है, छोटा सा, वो 2 कौड़ी का, उसको मिनिस्टर भी कहना हमें शर्म आ रही है। हमारे सोनम सर वांगचुक जैसे को एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए। उनके साथ क्या किया पूरा देश जान रहा है, यहाँ से उनको उठा के ले गए किस तरीके से उठाया, क्या वो चादर में तरीका सही लपेट था। के। और हमारे 10 लाख युवाओं के साथ क्या करा, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश क्या पूरी कंट्री देख रही है। ये मुद्दा अब इंटरनेशनल बन चुका है, नेशनल से इंटरनेशनल बन चुका है। इनके पास जवाब ही नहीं है, ये भाग रहे हैं, ये चोरों की तरह अपने ही देश में पार्लियामेंट से पीछे के रास्ते से भाग जा रहा है। बताओ भाई क्या चीज है ये, किस लिए तुम उस कुर्सी पे बैठे हो? अरे छोड़ क्यों नहीं देते वो कुर्सी, जब तुमसे नहीं संभल रही है तो? तुमसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन अंतःपूर्वक, जब तुम शपथ लेते हो, बोलते हो ना कि हम अपने कर्तव्यों का अंतःपूर्वक निर्वहन करेंगे, तुमसे वो शब्द नहीं बोले जा रहे हैं, बोले भी नहीं गए इनसे, और ना किए जा रहे हैं, तो छोड़ दो भाई कुर्सी। तुमसे अच्छे और योग्य लोग हैं। हमें नेता नहीं बनना, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना, हमारी इतनी सी मांग है, इस युवा की इतनी सी मांग है भाई, इतनी सी मांग है। अब तक वो सिर्फ मांग रही थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, लेकिन अब हर एक युवा पे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे। आज विपक्ष के जितने भी नेता थे, जैसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सब लोग प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन पे बैठे। पूरा विपक्ष ही नहीं, पूरा देश हमारे साथ है। देश का हर वक्त, ये जो पुलिस वाले लाठियां मार रहे हैं ये भी मजबूर है, लेकिन इनको थोड़ा सा रहम करना चाहिए, थोड़ा सा रहम करना चाहिए। आप ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, बट क्या हर जगह सही तरीके से कार्य करते हो आप?
यही लॉ ऑर्डर मेंटेन करना होता है, प्रोटेस्ट में ही। इसमें एकदम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा बिल्कुल था। भाई, मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि दो चार लोग रहते हैं वहां हो हल्ला होता है। जहाँ 5 से 10 लाख लोग हैं, वो भी युवा है, इनके साथ गलत हुआ है, किसी का भाई इनके चीजों की वजह से आज सुसाइड कर लिया, कोई बहन, किसी का दोस्त, किसी का को, और हम भी तो देख रहे हैं, हम भी तो स्टूडेंट हैं, हमारे भी साथ क्या कितने एग्जाम लीक्स हुए हैं, इनके पास किसी का जवाब है? किसी बात का इनके पास जवाब ही नहीं है। इनके पास धार्मिक मुद्दों के अलावा, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई जवाब ही नहीं है। आप जवाब पूछोगे, ये हिंदू मुसलमान करेंगे। आप जवाब पूछोगे, ये कुछ और करके टाल देंगे। अभी एक सांसद, इनके सांसद महोदय गोरखपुर के रवि किशन जी ने कहा है कि नीट अखबार कब से हो गई? तुम ऐसे सीट पे बैठे हो, उसका भी सम्मान है। बताओ, नीट अखबार, तुम पर्चा भी बोल देते तो वो भी उर्दू का, लेकिन वो पर्चा नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें हिंदू मुसलमान करना है। अखबार कब से हो गया? अखबार किसे कहते? उनको ये भी नहीं पता है कि हम इतनी सजा दिला, अरे सजा किसको कहते हैं ना कि डकैत चोर तो पार्लियामेंट, जो देश का भविष्य खा रहा है, देश की इकोनॉमी खा रहा है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खा रहा है, देश का हेल्थ खा रहा है। मतलब इनको कहते हैं ना कि ये इतने सालों बाद आए तो इनका इतना पेट खाली है कि बस आने दो, आने दो। कोई मर रहा है, जी रहा है, किसी की क्या दिक्कत है, कुछ मतलब नहीं। इनके बच्चे तो देश में विदेश में है, हम उनके बच्चे थोड़ी है। और कुछ तो बिना बच्चे, बिना परिवार के, वो क्या जानेंगे बच्चों का दुख, परिवार का दुख। भाई 3 3 जगह से चलने की हालत में नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं, सर फटा है। वो मंजर देख के ना, क्या ही बताया जाए। भाई क्या बताया जाए, बताओ। चोट लगने के बाद भी भाई लोग कह रहे हैं धीरे बोलो, नहीं क्या करे बताओ, इतना किससे बात करे, किससे सब चीज किससे निकाले? अपना दुख दर्द शेयर करे, कहाँ भड़ास निकाले। वही है। वापस नहीं जाएंगे हम। हाँ, या तो मार दो, या तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, जेल में भर दो हमें, हमारे ऊपर भी लगा दो एनएसए टाडा, तुम्हारे पास तो तमाम सिक्योरिटियां हैं, तुम्हारे पास हाथों में तो सब कुछ है, भेज दो, लगा दे, खत्म कर दे फ्यूचर हमारा। अच्छे दिन का झूठा वादा करके देश की हालत बिगाड़ रखी है हर तरीके से। आप शब्द नहीं है क्या क्या बोलूं।